Hello friends, welcome to our YouTube channel DigiTech Talk। दोस्तों YouTube में काफी सारे वीडियोस में मैंने ये देखा है कि लोग ये बता रहे हैं कि आप इस तरह से अपने विंडोज कंप्यूटर में विंडोज बटन और R बटन को प्रेस करके रन में अगर प्रीफेच टाइप करके एंटर करेंगे और अगर इस तरह से आप प्रीफेच फाइल्स को क्लियर कर देंगे सिलेक्ट ऑल करके, यहां से अगर डिलीट कर देते हैं इनकेस, तो उनका ये बताना है कि इससे आपका कंप्यूटर जो है काफी सारे डिस्क स्पेस फ्री अप हो जाएंगे और आपका कंप्यूटर जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन इसका हकीकत जो है ये इससे उल्टा है। पहले बात तो प्रीफेच आपके कंप्यूटर में इतना जगह कंज्यूम नहीं करता है कि इसे क्लीन अप करने से आपका कंप्यूटर में बहुत सारे जंक फाइल क्लीन अप हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ये सारे प्रीफेच अभी सिलेक्ट ऑल है और अगर प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो इसका जो साइज है ओनली 61 MB है। तो इसे क्लियर करने से ना तो बहुत सारे स्पेस आपका फ्री अप होता है और ना ही इसे डिलीट करने से आपका कंप्यूटर जो है वो स्पीड अप होता है, बल्कि इससे उल्टा होता है, आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस टेम्पोररीली स्लो डाउन हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों प्रीफेच को क्लियर करने से हमारे कंप्यूटर का जो है परफॉर्मेंस टेम्पोररीली स्लो डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले इसे क्लोज करते हैं और जानते हैं कि प्रीफेच एक्चुअली होता क्या है। प्रीफेच फाइल, तो इसका डेफिनेशन क्या है, बेसिकली प्रीफेच फाइल है क्या। Prefetch files are used by Windows to store information in relation to software activity, including the number of times software has run and associated files used by the software। तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि बेसिकली प्रीफेच ये जो फोल्डर है इसमें कौन कौन से फाइल स्टोर होते हैं। आप जब भी अपने विंडोज कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, सॉफ्टवेयर अपने साथ कई सारे एसोसिएटेड फाइल्स को यूज करता है और इसी इंफॉर्मेशन को विंडोज जो है प्रीफेच फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल में स्टोर करता है। हर बार आप जब एक अलग अलग एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो वो एप्लीकेशन अपने साथ कुछ एसोसिएटेड फाइल्स को भी लोड करता है अपने में यूज करने के लिए, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन विंडोज प्रीफेच में स्टोर करते जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि जब पहली बार आप अपने विंडोज कंप्यूटर में कोई एक सॉफ्टवेयर को रन करते हैं इंस्टॉल करके, तो वो रन होते वक्त कुछ फाइल्स का यूज लेता है और विंडोज उसी वक्त वो जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसके साथ एसोसिएटेड जो जो फाइल यूज में आ रहा है उनका एक डॉक्यूमेंट प्रीफेच में स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन को रन करें तो विंडोज को फिर से उसमें रीवर्क ना करना पड़े। लेकिन अगर आप प्रीफेच फाइल को डिलीट कर देंगे, पहली बार आपने यूज किया, विंडोज ने एक सॉफ्टवेयर के रिगार्ड में एक प्रीफेच बनाया, फिर आपने उसे डिलीट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पीसी को रिस्टार्ट करके फिर उस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो विंडोज को ये पता नहीं होगा कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फिर से कौन कौन से एसोसिएटेड फाइल को यूज करने वाला है। तो ऐसे में वो जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो पहले से ज्यादा टाइम लेगा लोड होने के लिए और इससे आपका विंडोज का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगा। बेसिकली प्रीफेच होता ही ये है, जो भी सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर अपने साथ जो जो एसोसिएटेड फाइल्स को यूज करता है रन के समय, उसका एक डॉक्यूमेंट प्रीफेच में क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट को ही डिलीट कर देंगे तो हर बार विंडोज को ये रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में सॉफ्टवेयर यूज होते वक्त उसके साथ कौन कौन से फाइल यूज हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बार बार विंडोज को प्रीफेच क्रिएट करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर जो लोडिंग टाइम है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो प्रीफेच को क्लियर करना नहीं है, प्रीफेच जैसा है वैसा ही रहेगा, ये आपका किसी भी काम का चीज नहीं है। आप सिंपली प्रीफेच को छोड़ दीजिए, ना ही आपका डिस्क स्पेस को बहुत सारे डिस्क स्पेस फ्री अप करेंगे और ना ही इसे डिलीट करने से आपका कंप्यूटर स्पीड अप होगा, बल्कि उल्टा होगा। परफॉर्मेंस जो है, अगर इसे डिलीट करते जाएंगे रेगुलरली तो हर एक बार एप्लीकेशन जो लोड करेंगे या सॉफ्टवेयर को लोड करेंगे तो उसका जो
टाइम है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि विंडोज हर बार प्रीफेच को अलग अलग से क्रिएट करना पड़ेगा फिर। तो ये तो हो गया प्रीफेच फाइल। अब बेसिकली प्रीफेच फाइल का लोकेशन कहाँ पे होता है, पहले तो आपको ये समझ लेना है कि आपके विंडोज कंप्यूटर में कौन ड्राइव में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। जनरली ये सी पे होता है, तो आपको दिस पीसी ओपन करना है और यहाँ पे सी ड्राइव, मेरा ये सिस्टम ड्राइव है, तो सी के अंदर विंडोज फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर होता है प्रीफेच। तो सी ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर के अंदर प्रीफेच फोल्डर होता है और इसी फोल्डर के अंदर में सारे फाइल्स होते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव जो है वो सी नहीं के कोई और ड्राइव है, तो उस ड्राइव के अंदर आपको विंडोज फोल्डर में जाना है और फिर प्रीफेच फोल्डर को ओपन करना है। तो ये सारे प्रीफेच है। और शॉर्टकट की बात करें तो आप सिंपली रन में जाके प्रीफेच टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रीफेच ओपन हो जाएगा। अब ऐसे तो प्रीफेच इस फाइल से आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। यहाँ पे बेसिकली फाइल्स का नाम है, डेट, मॉडिफाइड, टाइप और साइज। तो ये आपका यहाँ पे जो प्रीफेच है वो ज्यादा आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और अगर आप प्रीफेच फाइल जो कि .pf होता है, काफी सारे डेटाबेस फाइल भी यहाँ पे .db फाइल्स हैं और भी कुछ फाइल्स है यहाँ पे, तो एक .pf फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए अगर आप नोटपैड में इसे ओपन करेंगे तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, लोग इसे रीड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे प्रीफेच फोल्डर के अंदर भी ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन होता नहीं है। तो प्रीफेच बेसिकली एक आम विंडोज यूजर के लिए या जनरल विंडोज यूजर के लिए कोई काम का नहीं होता है। लेकिन यहीं पे हम लोग बात करें कि मान लीजिए प्रीफेच को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो डिजिटल फॉरेंसिक में प्रीफेच का यूज होता है, मालवेयर एनालिसिस में भी प्रीफेच का यूज होता है। डिजिटल फॉरेंसिक में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो प्रीफेच का यूज करके पता करते हैं कि कैसे या पर्टिकुलर कोई विंडोज सिस्टम में कब कब किस किस सॉफ्टवेयर को रन किया गया है। और अगर मान लीजिए बात करें मालवेयर एनालिसिस में, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर जो है आपने रन कर दिया है, तो प्रीफेच में जाके उसे एनालाइज करके ये पता किया जा सकता है कि पहली बार आपने मालवेयर को कब अपने सिस्टम में रन किया था। तो डिजिटल फॉरेंसिक में अगर यूज करना है तो इसके लिए स्पेशल टूल्स का यूज किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डिजिटल फॉरेंसिक में एक्सपर्ट जो है, अगर किसी कंप्यूटर से क्राइम किया गया तो कैसे पता करते हैं कि किस किस वक्त में कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज में लिया गया। तो इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन करते हैं और गूगल में चलते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपली प्रीफेच व्यूअर। इस तरह से प्रीफेच व्यूअर लिख के आप एंटर करिए। फर्स्ट जो आ रहा है नीडसॉफ्ट का ये वेबसाइट, इसमें चले जाते हैं। अब ये विन प्रीफेच व्यू, इस एप्लीकेशन का नाम है विन प्रीफेच व्यू। इस एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग डिटेल्स में जान सकते हैं कि प्रीफेच में कब कब प्रीफेच को क्रिएट किया गया है और किस किस एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए पहले डाउनलोड कर लेते हैं। दो वर्जन है, एक 32 बिट का और एक है 64 बिट का। तो पहले आपको जानना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कौन से बिट का है। तो इसके लिए सिंपली स्टार्ट, सेटिंग्स, सिस्टम और लेफ्ट साइड पैनल में अबाउट, यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा ये जो कंप्यूटर है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बेस x64 बेस प्रोसेसर। तो ये 64 बिट का है। अब इस तरह से आपको पता करना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड विन प्रीफेच व्यू 64 बिट, छोटा सा फाइल है, ये डाउनलोड हो गया है, .zip में हुआ है। तो ब्राउजर को क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर पे।
तो इसे हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये है विन प्रीफेच व्यू, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो नीचे देखिए यहाँ पे विन प्रीफेच व्यू डॉट EXE। अब इस प्रोग्राम को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है राइट क्लिक करके। तो ये सारे प्रीफेच को अपने में लोड कर लेगा। देखिए राइट क्लिक, आप डेस्कटॉप के ऊपर लाके भी कर सकते हैं, मैं यही से कर रहा हूं, और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये है विन प्रीफेच व्यू। यहाँ पे देखिए अगर आप हर एक प्रीफेच यहाँ पे लोड हो चुका है। जब जब आप कोई भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन नेम, सॉरी फाइल नेम। यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल .pf .db सारे फाइल्स को लिस्ट किया गया है। पहला ऑप्शन क्रिएटेड टाइम, विंडोज ने पहली बार कब प्रीफेच को क्रिएट किया है। मॉडिफाइड टाइम, कब मॉडिफाई हुआ है। फाइल साइज, उस पर्टिकुलर फाइल का क्या साइज है। और प्रोसेस EXE, यहां से आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर कौन एप्लीकेशन का यूज के वजह से विंडोज ने ये पर्टिकुलर प्रीफेच को क्रिएट किया है। उस एप्लीकेशन का फुल पाथ यहां पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद रन काउंटर और लास्ट रन टाइम, यानी कि लास्ट बार कब प्रीफेच, सॉरी उस एप्लीकेशन को जिसके कारण से प्रीफेच क्रिएट किया गया उसे रन किया गया। ठीक है, ये सारे प्रीफेच को इस तरह से अगर मान लीजिए किसी एक एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी विंडोज कंप्यूटर से क्राइम किया गया है, तो डिजिटल फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस तरह का एडवांस टूल को यूज करके प्रीफेच एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रीफेच को देख के वो पता कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन को पहली बार कब रन किया गया है और उसके साथ एसोसिएटेड जो फाइल्स है कौन कौन से लोड किए गए हैं। क्योंकि प्रीफेच तभी बनता है जब आप पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। तो इस तरह से लास्ट रन टाइम देख के और प्रीफेच को एनालिसिस करके पता किया जा सकता है कि क्राइम कब किया गया है। और अगर बात करें मालवेयर की, तो मालवेयर भी खुद में एक सॉफ्टवेयर ही होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब आप मालवेयर को रन करेंगे तो क्योंकि वो भी एक सॉफ्टवेयर है, तो वो जो एसोसिएटेड फाइल्स को यूज करेंगे उसको विंडोज एक प्रीफेच में स्टोर कर देगा इंफॉर्मेशन को। तो मालवेयर को भी आप लास्ट टाइम कब रन किए हैं, कब आपसे गलती हुआ है, ये भी एनालिसिस करके पता किया जा सकता है प्रीफेच एनालिसिस करके। इस तरह का एडवांस टूल जो है विन प्रीफेच व्यू। तो एक जनरल यूजर के लिए, विंडोज यूजर के लिए प्रीफेच किसी काम का नहीं है, बस आपको सिंपली इसे डिलीट नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है या फिर आप मालवेयर एनालिसिस करते हैं, या ज्यादातर आप बोल सकते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक में ही अगर एक्सपर्ट ये जानना चाहते हैं कि कोई मालवेयर को कब सिस्टम में रन किया गया है, तो आप प्रीफेच को यूज कर सकते हैं एडवांस टूल की मदद से। तो ये एडवांस यूजर के लिए होता है। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही था आपको बताना कि प्रीफेच डिलीट करने से ना ही बहुत सारे डिस्क स्पेस जो है वो फ्री अप होते हैं, और इसे आप अगर डिलीट करेंगे तो विंडोज स्पीड अप होने के बजाय टेम्पोररीली क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको सिंपली प्रीफेच को डिलीट नहीं करना है, प्रीफेच फोल्डर को आप जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। तो आज के लिए वीडियो में बस तो इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।